हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था थ्योरी ऑफ स्लेवरी के बारे में। एरिस्टोटल ने बताया था थ्योरी ऑफ स्लेवरी के बारे में एंड अगर आपने वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप इस वीडियो के रिलेटेड कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया था यूटिलिटी ऑफ स्लेव्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इमैनुअल कांट के बारे में। तो इन्होंने बोला था डेट कि जो स्लेवरी ऑफ थ्योरी ऑफ स्लेवरी में एक वर्ड का लिया था दैट इज कैटेगराइज इम्पेरेटिव। इसका मतलब है कि एवरी ह्यूमन बीइंग मस्ट ट्रीटेड विद डिग्निटी। ठीक है, जैसे स्लेव्स जो होते हैं उनको एक तरीके से एक डिग्निटी डिग्निटी मतलब गरिमा के साथ उनको है ना, उनको ट्रीटेड किया जाए। जिससे क्या होता है, जैसे अपने अभी मॉडर्न ज़माने में भी अपने है ना, जैसे अपनी भी डिग्निटी होती है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो आजकल तो सभी की मतलब सभी को अपनी डिग्निटी प्यारी है। ओके, तो उस टाइम पे उन्होंने भी एक थोड़ा एरिस्टोटल ने ये चीज़ देखा, तो उन्होंने भी इस पे दो तीन थोड़े सजेशन भी दिए थे। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इनका कहना था इमैनुअल कांट का डेट एवरी ह्यूमन मस्ट ट्रीटेड विद डिग्निटी। तो चलिए बात करते हैं एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्लेवरी के बारे में। ओके, तो बेसिकली दैट नेचर हैज क्रिएटेड टू टाइप्स ऑफ मैन। जैसे हमने देखा था दैट इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग बट फिजिकली वीक पर्सन एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलेक्चुअली वीक पर्सन। ठीक है, तो हाँ ऐसे दो पर्सन हमने देखे थे एंड नेचर हैज ऑडियंट दैट फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मैन हैज टू डू इंटेलेक्चुअल वर्क। ठीक है, जो कि जिनके पास रीजन डोमिनेट करता है एंड वो प्लेटो के द्वारा कहना था कि वो रूलर क्लास, जैसे रूलर क्लास वो उसमें आ सकते हैं एंड फिलोसोफर किंग भी बन सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड कैटेगरी को देखा जाए तो उसमें कहना है कि जैसे फिजिकल वर्क दिस इज अ सिस्टम दैट स्लेवरी इमर्ज। ठीक है, ये स्लेवरी को सोसाइटी में पैदा करते हैं एंड साथ ही डेट डिजाइन ऑफ नेचर। ठीक है, हेंस स्लेवरी इज नेचुरल। और साथ ही ये स्लेवरी एरिस्टोटल का कहना था स्लेवरी तब तक ही है जब तक वो लिबरेटेड नहीं हो जाते हैं, है ना। तो चलिए बात करते हैं दैट यूटिलिटी ऑफ स्लेवरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्लेवरी इज अ यूजफुल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द फॉलोइंग सेंस ऑफ टर्म्स दैट political advantage, economic advantage and moral advantage. That political advantage में क्या है, those who have element of reason will have time to devote the affairs of state and they can contribute moral जो मोर पब्लिक वेलफेयर। ओवर ऑफ द व्यू ये है कि अगर जैसे जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है उसको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, मोर टाइम मिल जाएगा, डिट इज़ वो अपना टाइम कहीं और लगा सकता है। ठीक है, और साथ ही जो फिजिकल वर्क उन्हें दे सकता है तो वो कैन परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही इकोनॉमिक एडवांटेज देखा जाए तो उसमें क्या है कि जो फिजिकल पावर वाले जो लोग होते हैं उनका ज़्यादा उसमें सहयोग, एक तरीके से देखा जाए तो सहयोग होता है। जैसे अगर उसमें जो एग्रीकल्चर में देखा जाए तो भाई फिजिकल पावर वाला जो पर्सन है उसका ज़्यादा काम रहेगा एज कम्पेयर टू इंटेलेक्चुअल पर्सन। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, प्रोडक्शन के मामले में वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। साथ ही मोरल एडवांटेज अगर देखा जाए तो इट इज़ अ यूजफुल फॉर मास्टर एज वेल एज द स्लेव। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मास्टर विल गेट द टाइम टू डेवलप द वर्च्यू एंड जो स्लेव है विल आल्सो बिकम द वर्चुअस। क्योंकि उसके साथ अगर रहेगा ना तो वो भी तो लिबरेट होगा भाई, वो भी तो थोड़ा बहुत तो उसका असर पड़ेगा ना। तो वही है, एटमॉस्फेयर में असर पड़ ही जाता है। तो वन द स्लेव एक्वायर द एडिक्वेट रीजन ही कैन बी लिबरेटेड। ठीक है, एंड thus the slavery allow avenues for social mobility and moral upliftment of slave। साथ ही कुछ रिफॉर्म्स थे इस सिस्टम में, स्लेवरी के सिस्टम में। तो एरिस्टोटल वाज द अवेयर फॉर माल प्रैक्टिस। वो जानते थे कि अगर स्लेव का अगर ये रहा तो फिर यहाँ पे मिसयूज भी हो सकता है ना, और बहुत सारी चीज़ें होंगी उनसे डिग्निटी, उनकी डिग्निटी से रिलेटेड। सो डैट उन्होंने कुछ सजेशन दिए थे जिससे वो सेफ गार्ड में रहे। एंड जो उन्होंने उनके सजेशन को देख लेते हैं दैट स्लेव जो शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली बाय मास्टर्स एंड मास्टर शुड टेक केयर ऑफ नीड ऑफ स्लेव।
ठीक है, उनकी ज़रूरतों को भी देखना रहेगा। इफ स्लेव डेवलप्स रीजन ही शुड बी लिबरेटेड, ठीक है, अगर वो उस लेवल पे आ जाता है तो वो फ्रीडम उसको मिल ही जाएगी, लिबरेटेड हो जाएगा। साथ ही क्रिटिकल एवेल्यूशन ऑफ एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्लेवरी के बारे में बात करें, डेट के जो स्लेवरी कैन जो स्लेवरी है दैट कांट बी जस्टिफाइड बाय एनी सेंस ऑफ टर्म इज आज के प्रेजेंट टाइम में देखें तो, है ना। एंड उस टाइम का तो उन्होंने जो दिया था, उस टाइम पे क्या था एटमोसफियर वो अपन नहीं जानते, बट आज के इसमें बात करें तो एक्सप्लोइटेशन ऑफ वन मैन कैन नॉट बी जस्टिफाइड बाय अनदर मैन। एंड उन एम जो अभी मैंने बताया था एमेनुअल कांट के बारे में, ठीक है, तो उन्होंने एक वर्ड दिया था जिस इज कैटेगराइज, जो कैटेगोरिकल इम्पेरिमेंट इम्पेरेटिव था, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या था कि कोई भी किसी की डिग्निटी को हार्म नहीं पहुंचा सकता, ठीक है, नो वन कैन हार्म अदर पर्सन डिग्निटी, so that के treat the every man with dignity, no person should be treated as the means of satisfaction, ठीक है, कोई भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किसी की भी डिग्निटी को किसी भी स्लेव की डिग्निटी को मिसयूज नहीं कर सकता, कि मतलब अगर जैसे मैं खुश हो रहा हूँ तो मैं, मतलब है ना, मुझे खुशी मिल रही है अगर उसकी डिग्निटी को कोई कुछ मिसयूज करने में, ठीक है। Hence slavery goes against the principle of human rights. Because of Aristotle justifications of slavery, Professor Massey suggests that Aristotle book politics should be banned. जो मैंने आपको कल बताया था वीडियो में, डेट के जो प्रोफेसर मैक्सी थे उन्होंने एरिस्टोटल की बुक्स पॉलिटिक्स को बैन करने का सजेशन भी दिया था। एंड साथ ही इनकी जो थ्योरी है, इस थ्योरी में हैव अ रिलेवेंस ड्यूरिंग इस टाइम, बट नाउ देयर इज नो रिलेवेंस प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। There is no scientific basis and recognized person has characteristics of slaves and masters, ठीक है। साथ ही उन्होंने जो थ्योरी दी थी तो उसमें हम बात करें तो जैसे प्लेटो की थ्योरी थी वो अनकन्वेंशनल बताई गई थी, बट इनकी थ्योरी एरिस्टोटल की कन्वेंशनल बताई गई है। कैसे, चलिए देखते हैं। डेट के इनकी जो थ्योरी है वो दो थ्योरी बेसिस है, जैसे जनरल थ्योरी एंड पर्टिकुलर। जनरल देखा जाए तो जनरल ब्रॉड एग्रीमेंट में, ब्रॉड एग्रीमेंट बोले तो जैसे नॉर्म्स एंड वैल्यूज होनी चाहिए सोसाइटी में। नॉर्म्स मतलब जैसे अगर कोई ट्रेन में जा रहा है ना, जैसे मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे सामने कोई भी जो पर्सन है, मतलब काफ़ी एज्ड पर्सन आ जाते हैं, एंड या फिर किसी को फीवर है, किसी को भी किसी की तबीयत खराब है और वो काफ़ी एज्ड पर्सन है, तो मुझे उनको सीट देनी पड़ेगी, है ना। तो ये एक्सपेक्ट करती सोसाइटी, ये चीज़ें एक्सपेक्ट करती है, राइट। एंड साथ ही वैल्यूज़ को एलोकेशन करना, वैल्यूज़ डेट इज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड को चेंज करना, काफ़ी ऐसा मैंने आपको कल वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड को भी सोसाइटी में चेंज करना और बनाए रखना पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये ब्रॉड एग्रीमेंट में आती हैं, जो कि जनरल वे है। जैसे आपको कल मैंने बताया था जो इंडक्टिव और डिडक्टिव, ठीक है, रीजनिंग के बारे में आपको बताया था, जो प्लेटो का जो नज़रिया था, डेट इज गोइंग टू पर्टिकुलर सॉरी जनरल टू पर्टिकुलरी रीजनिंग की तरफ जाता था। एंड साथ ही जो एरिस्टोटल थे वो डिडक्टिव इंडक्टिव दोनों देखते थे, ठीक है, जैसा मैंने आपको कल बताया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ वहाँ पे जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एंड एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बात करें, डेट कि जो एरिस्टोटल का जो आइडिया था, आइडिया ऑफ जस्टिस, दिस इज मोर प्रिसाइज एंड ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल इन कंपैरिजन टू प्लेटोज, ठीक है, बिकॉज ही डिस्कस टू टाइप्स ऑफ जस्टिस, जनरल जस्टिस एंड पर्टिकुलर जस्टिस। Okay, so this is similar to Plato's theory of justice. It represents that broad principle on which society is organized, and it is related to norms and values. साथ ही जो पर्टिकुलर जस्टिस, जो इसमें पर्टिकुलर जस्टिस था, तो उसमें एरिस्टोटल ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस किया है। डेट के एरिस्टोटल डिस्कस इस एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस इन अ डिटेल, ही propound that principle of proportion as a guiding principle in the system of justice.
एंड साथ ही जो एरिस्टोटल थ्योरी है ना इज नोन एज थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनिटी थ्योरी जस्टिस, बिकॉज जो थ्योरी थी ना ये एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शन बीइंग इज गाइडिंग प्रिंसिपल इन द सिस्टम ऑफ जस्टिस। साथ ही जो पर्टिकुलर जस्टिस में भी कुछ डिफाइन था जस्टिस, दो तरीके की जस्टिस डिफाइन थे, जैसे रेक्टिफिकेशनरी जस्टिस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जो आपको मैं बता दूं, जो ये पर्टिकुलर जस्टिस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो ये रेक्टिफिकेशनरी जो जस्टिस है ना वो गांधीयन जो विजन है उस पर बेसिस था। साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो जो मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी पे बेस्ड है। मैं अभी बताऊंगा आपको, डेट अभी इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत हुई, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा ये पर्टिकुलर जस्टिस एक तरीके से डेट होता क्या है, डेट कि जो गिवन पीपल, इसमें बोला गया है जस्ट गिविंग पीपल व्हाट दे डिजर्व कॉल्ड जस्टिस, ठीक है। तो ये एक तरीके से एरिस्टोटल ने कहा था that giving people what they deserve called justice, like कि अगर कोई पर्सन सोसाइटी में काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है ना, तो उसको उसी हिसाब से रिवॉर्ड भी देना चाहिए, ठीक है। जितना अच्छा वर्क कर रहा है उतना उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और अगर कोई सोसाइटी में पनिशमेंट वाला काम कर रहा है, ठीक है, कोई चोरी कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट भी उतना देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने अगर किसी का पर्स अगर चोरी कर लिया तो उसको सीधा मौत की सजा दे दें, ठीक है, वो चीज़ नहीं। वो जिस इतनी सजा दीजिए जिससे वो अबॉलिश हो सके, वो सारी चीज़ें अब आगे से ना हो, ठीक है, ये चीज़। तो रेक्टिफिकेशनरी जस्टिस देखा जाए तो उसमें क्या, जो मैंने अभी बताया ना आपको, डेट की है ना ये होना चाहिए डेट की कोई अगर पर्सन जितना हार्मफुल, मतलब जितना हार्मफुल या जितना गुडविल वाला काम कर रहा है उसको उतना ही रिवॉर्ड मिलना चाहिए और उतनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव सोसाइटी में देखें तो इसमें क्या होता है कि एक पर्सन है जो कि बहुत पैसे वाला है, बाकी सब लोग गरीब हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि अगर जैसे आप उस पर्सन से लेके, अगर उस पर्सन से लेके वो सभी में रुपए बांट दें, ठीक है, वो इक्वालिटी हो गई, है ना। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। होना चाहिए क्या कि जैसे कोई पर्सन है और उसके पास रुपए हैं, बट जो पर्सन जितना रुपए डिजर्व करता है उसको उतने मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पर्सन डिजर्व ही नहीं करता, जैसे देखा जाए तो कुछ लोग होते हैं जो अपन अपन अपनी भाषा में बोलते हैं दारूबाज, ठीक है। तो उन्हें अगर है ना रुपए दे दिए जाएंगे 1000 2000 रुपए ना, तो वो उसका सही यूज करने की जगह वो कहीं और यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे लोगों को उसी लेवल का मिलना चाहिए, है ना। इसका कहना है डिस्ट्रीब्यूटिव सोसाइटी में। मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी, जैसे अगर आईएएस का कोई एग्जाम है, दो टॉपर है, मतलब दो लोग हैं, उनमें से किसी एक ने निकाल दिया दूसरे ने नहीं निकाला, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरा समझने लगेगा, मतलब गलत जो नेगेटिव बिलीव है वो लेके आएगा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि उसको वो अगर वो ये समझता है कि जैसे मेरे मेरे पास कुछ कुछ चीज़ें शायद उसके कंपैरिजन में मेरे पास नहीं थी, मतलब नॉलेज नहीं था, पर्सनैलिटी नहीं थी, एबिलिटी नहीं थी, या कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे पास नहीं थी, तो उस वजह से शायद मेरा नहीं हुआ, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट कर रहा है डेट आई हैव समथिंग डेट इज नॉट हैव, तो ये सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये होती है मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है। सेम रेक्टिफिकेशनरी जो सोसाइटी है, तो उसमें क्या है कि द स्टेट शुड प्रोवाइड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस एंड स्टेट शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन if someone has committed that particularly harm other person and he should be punished, ठीक है। एंड अगर कोई पर्सन अगर काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू इट्स अचीवमेंट। साथ ही डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में भी बताया था, पॉलिटिकल सिस्टम शुड नॉट बी अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज एंड सोशल गुड्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉपर ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द सोसाइटी, डेट की पीपल के बीच में एलोकेट करना चाहिए वैल्यूज को, ठीक है। तो चलिए इधर देख लेते हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशंस को भी देख लेते हैं। तो बेसिकली एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, तो फॉर्म द बेसिस ऑफ वेस्टर्न नेशन ऑफ जस्टिस एंड वेस्टर्न सिस्टम ऑफ जूरिस्प्रूडेंस,
ठीक है। एंड हेंस थ्योरी ऑफ रेक्टिफिकेशनरी जस्टिस कैन बी कम्प्लीमेंटेड बाय गार्नियन विजन। मैंने बताया ना, जैसे गार्नियन विजन पे ये बेस्ड थी, ठीक है। एंड एम ऑफ द सिस्टम इज शुड बी दैट ऑफ रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल, नॉट सिंपली रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, ठीक है। और साथ ही द डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस, मैंने आपको बताया कि जैसे इसमें बताया गया था कि मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये बोला गया था मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी एंड नीड टू बी कम्प्लीमेंटेड विद अ गार्नियन विजन, सो डेट एंड सोशलिस्टिक थिंकिंग ऑफ इक्वलिटी ऑफ कंडीशन। थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में बात करें तो बेसिकली थ्योरी ऑफ लॉ आने का क्या इसमें मतलब क्या लाने का रीज़न क्या था, वो चीज़ देख लेते हैं। क्योंकि एरिस्टोटल मॉडरेशन में ज़्यादा बिलीव करते थे एज कंपेरिजन टू एक्सट्रीम्स में, ठीक है। बट प्लेटो एक्सट्रीम्स में काफ़ी बिलीव रखता था, ठीक है। एंड साथ ही देखें तो जो थ्योरी ऑफ लॉ है ना, उसमें क्या है कि जैसे जो एक्सट्रीम है ना, एरिस्टोटल का कहना था कि एक्सट्रीमली किसी सोसाइटी में चेंज नहीं होना चाहिए, मॉडरेशन होना चाहिए। लाइक कि सडन चेंज अगर होना, इट विल बी कॉज ऑफ रिवॉल्ट, ठीक है। एंड मे बी अगर हो सकता है जैसे अगर आप सडनली चेंज करें तो उसमें वो चीज़ें ना होते हुए बैड रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली उनका ये कहना था। एंड फंक्शनलिस्ट, डेट फंक्शनलिस्ट मतलब कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इन दिस एटमोसफियर इज डूइंग अ वर्क, अ सर्टेन वर्क परफॉर्मेंस। मतलब ये कि अभी इस एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें हैं, इसमें वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो एक सर्टेन वर्क कर रहे हैं। और साथ ही उसमें जो कहना था डेट रूल ऑफ फिलोसोफर किंग इज, जो रूल ऑफ फिलोसोफर किंग है, रूल ऑफ लॉ से जो चेंज नहीं होना चाहिए। और मे बी डेट प्लेटो ने जो बोला था डेट फिलोसोफर किंग का आना जरूरी है, पर इसमें एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया था डेट कि अगर रूल ऑफ लॉ है तो उसका कोई ना कोई रीज़न हुआ होगा, या फिर कोई ना कोई रीज़न वो परफॉर्म कर ही रहा होगा, ठीक है। साथ ही उनका कहना था कि जैसे जो लॉ है वो टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, टाइमलेस इंस्टीट्यूशन। साथ ही जो लॉ है ना, वो लॉ इज द रीजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय पैसन। ये एक तरीके से एक देखा जाए दैट लॉ इज अ रीजन बाय अंडरस्टैंड बाय पैशन। अगर आप देखें तो लॉ जो है ना वो रीजन रीजन डोमिनेट करता है, ठीक है। जैसे कोई सोसाइटी है, उसमें अगर देखा जाए तो अगर कोई पर्सन है वो मतलब पैशन के थ्रू किसी को इतना हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें एक लॉ है, रीजन है, ठीक है। अगर सेल्फ डिफेंडिंग के बारे में बात करें तो वो हाँ हो सकता है, बट पैशन की वजह से वो किसी को हार्म नहीं कर सकता। सो डेट के जो इसमें बताया गया है, द थ्योरी ऑफ लॉ वाज डेवलप्ड बाय एरिस्टोटल इन कंटेस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो। एंड साथ ही थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग एरिस्टोटल वाज अ फंक्शनलिस्ट who believe that law is a time tested institution, ठीक है। इट इज़ नॉट बी अ वाइज डिसीजन टू एबॉलिश द इंस्टीट्यूशन एंड एस्टेब्लिश रूल ऑफ पीके, मतलब फिलोसोफर किंग, ठीक है। साथ ही एरिस्टोटल मॉडरेशन में बिलीव रखते थे एंड इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। अगर सोसाइटी में अगर लाना हो तो वो सडन चेंज ना लाते हुए मॉडरेशन के थ्रू लाना चाहिए, है ना। एंड डज नॉट सपोर्ट ड्रास्टिक रेमेडीज लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग। साथ ही जो एरिस्टोटल थे ना, फॉर एरिस्टोटल लॉ इज अ रीजन अनरिस्ट्रेंट बाय पैशन। एंड साथ ही दिस स्टेटमेंट एस्टेब्लिश द लॉ एंड रीजन आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। देयर इज द एसेंशियल कंटिन्यूटी बिटवीन रीजन एंड लॉ, and law is the objectification of the reason. Law and reason serve same function because both tell the man and what is desirable and what is undesirable। और साथ ही ये एक तरीके से लॉ और रीज़न रोकते भी हैं मैन को अनडिज़ायरेबल वर्क करने से, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो ये वीडियो है थोड़ा सा आपको इसमें नहीं समझ में आया हो, मैं जानता हूँ। एंड साथ ही ये थोड़ा टफ भी है, तो बेसिकली आपको एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा,
सो डैट कि आपको और समझ में आ जाए। एंड साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप वीडियो देखने के बाद आप टॉपिक को गूगल के थ्रू आप इसको थोड़ा देखिएगा, जिससे क्या है कि आप थोड़ा और इसके बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।